यह कहानी मेरी और एक ऐसी औरत के बीच में है जिससे न मैं कभी मिला था, न कभी उसको लेकर कुछ सोचा था कि जिंदगी में ऐसी कोई औरत आएगी। मेरा नाम धर्मेंद्र है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो मुझे अचानक मिली, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं था, न सोचा था कि ऐसी कोई जिंदगी में आई थी। बात उस टाइम की है जब मैं शुरू शुरू में जिम जाया करता था। जिम के पास में खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें क्या मस्त झील सी गहरी थी कि बस एक बार देख लूं तो घायल ही हो जाऊं। जब भी मैं वहां जिम के पास से जाता था, उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता था। बस उसको देखकर खुश हो जाया करता था। मैंने उसे देखा बस ही था। अब तक मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है, वो करती क्या है। मुझे उस टाइम तक कुछ भी नहीं मालूम था। एक दिन मैं उसे देख रहा था कि उसने भी मुझे देखा। मैंने नजरें नीचे कर ली और न जाने क्या समझ आया कि जेब से पेन निकालकर एक कागज के टुकड़े पर अपना फोन नंबर लिखा और कागज को अपनी मुट्ठी से मरोड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसकी तरफ देखा और चला गया। मुझे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद तो नहीं थी, बस एक बार मन ने कहा और नंबर लिख कर फेंक दिया। हालांकि उससे कुछ नहीं हुआ। अब मेरा रोज का यही काम था। उम्मीद ही लगा रखी थी कि होगा तो कुछ बुरा ही होगा, साला अच्छा तो कभी हुआ ही नहीं है। इतनी अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी। लेकिन आपने सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और यह सिर्फ डायलॉग नहीं है, हकीकत भी है। क्योंकि जब तक मेरे साथ हादसा नहीं हुआ, उससे पहले मुझे लगता था कि चाहने से कुछ नहीं होता है, कोई कायनात वायनात नहीं होती। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे यकीन होने लगा कि ऐसा होता है। बात को ज्यादा ना घुमाते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं रोज की तरह उसके ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक मेरे फोन पर एक कॉल आया। उधर से हल्की सी आवाज में कहा गया, हेलो। मैं एक पल के लिए सोचने लग गया कि ऐसा कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है। फिर मैंने भी जवाब दिया, हेलो। हाँ जी बोलिए। तो उसने कहा कि मैं रूबीना बोल रही हूँ। मैंने चौंकते हुए पूछा कि कौन रूबीना? तो उसने कहा कि मैं वही रूबीना जिसे आप रोज देखते हैं और बात तक नहीं करते। आपने ही नंबर को लिखकर सड़क पर फेंक दिया था ना। इतना सुनते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे और मैं अपने आप के बारे में सोचने लगा कि साला मैंने अब तक उससे क्यों बात नहीं की, जबकि वो तो मुझसे बात करने को तैयार थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि मैं तो आपको नहीं देखता हूँ, मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ, वहाँ से गुजरता हूँ और वापस आ जाता हूँ। वह बोली, क्यों? चलो अब बनाओ मत, मुझे सब पता है, तुम मुझे क्यों देखते हो? मैंने भी पूछ लिया, आप मुझे बताओ ना, मैं क्यों देखता हूँ? उसने भी शरारती अंदाज में कहा, अब इतने भोले मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इस तरह उस दिन हमारे बीच बातें शुरू हुई। फिर उसने बताया कि मेरी यहाँ शादी हुई है। मेरा पूरा दिन इसी घर में गुजर जाता है, ना कभी मैं बाहर निकलती हूँ, ना कहीं जाती हूँ। बस पूरा दिन उसी घर में घर के काम करने में निकल जाता है। मेरा पति भी ऐसा है जिसे काम से फुर्सत ही नहीं है कि मुझ पर ध्यान दे, मुझसे प्यार करे, मेरी जरूरतों को पूरी करे। मैंने उसके मुंह से सब सुना। जब उसने ये बताया कि उसका पति उसे वह नहीं देता है जो उसे मिलना चाहिए, तो मुझे समझ आ गया कि सौदा बिना खतरे का है। इस तरह की हमारी बातें होने लगी। वो अपने दुख मुझे सुनाती, मुझे भी सुनने पड़ते। एक दिन मैंने उससे कहा, आप ऐसी बातें मत किया करो, सीधी सी बात है। मैंने जब से आपको देखा है मैंने जब से आपको देखा है, प्यार हो गया है। मेरी यह बात सुनकर वो गुस्सा हो गई और बोली, तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो? मैं तो तुम्हें अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो ऐसे निकले। आज के बाद मुझे फोन मत करना। अक्सर होता है ना कि लड़की हमसे कुछ और उम्मीद लगाकर बैठी होती है और हम कुछ और भी लगाकर बैठे होते हैं।
तो मैंने खुलकर कह दिया, उसे भी ना जाने कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने पति से ना मिलने वाले सुख के कारण मुझसे बात करना ठीक लगा था, पर वह मुझसे कह नहीं पाई। हालांकि शायद मुझे ये बात करने में कुछ और टाइम लेना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी कर दी। जब उसने मुझसे कहा कि मुझसे बात मत करना, तो मामला फैल गया। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा मौका मिला और क्या गड़बड़ी कर दी यार तूने। थोड़ा सब्र रख लेता तो सब काम हो जाता, फिर भी टेंशन में टेंशन होती है। मैं उसे पहले की तरह देखने लगा, पर वो रोज की तरह अब मुझे नहीं दिखती। मैं और परेशान होने लगा। फिर अचानक 4 दिन बाद सुबह के 4 बजे उसका कॉल आया। उसने कॉल करते ही कहा, जल्दी से मुझे मिलने आ जाओ। मैंने कहा, इतनी जल्दी? क्या हुआ? तो उसने कहा, ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पति अभी सोए हुए हैं, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैं घर के बाहर ही हूँ। जल्दी में उठकर मैंने अपनी बाइक निकाली और उसके घर के पास चला गया। सुबह के अंधेरे में मैं वहाँ पहुँचा था। मेरे पहुँचते ही वो मुझसे लिपट गई और रोने लगी। रूबीना बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे बात नहीं की। मैंने कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपको गलत कह दिया था, मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए था कि आप मुझसे क्या चाहती हो। उसने कहा, मैं वही चाहती हूँ जो आपने मुझसे कहा था, लेकिन पता नहीं मुझे उस टाइम क्या हो गया था, मैंने आपसे बात करना बंद कर दिया।